हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र, जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा और जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। इस कहानी ने वास्तव में हम लोगों को प्रभावित किया था। गर्मी के दिन थे। मोहल्ले के जिस हिस्से में हम लोग रहते, उधर छतें बहुत तपती थीं। हम सभी लोग हकीम जी के चबूतरे पर सोया करते थे। रात को जब हम लोग लेटे तो नींद आ रही थी और रह रहकर जमुना की कहानी हम लोगों के दिमाग में घूम जाती थी, और कभी कलकत्ते की अरगंडी और कभी बेसन के पूरे की याद करके हम लोग हंस रहे थे। इतने में श्याम भी हाथ में एक बसखट लिए और बगल में दरी तकिया दबाए हुए आया। वह दोपहर की मजलिस में शामिल नहीं था। हम लोगों को हंसते देख उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि माणिक मुल्ला ने कौन सी कहानी हम लोगों को बताई है। जब हम लोगों ने जमुना की कहानियों से बताई तो आश्चर्य से देखा गया कि बजाय हंसने के वह उदास हो गया। हम लोगों ने एक स्वर में पूछा कि कहो श्याम, इस कहानी को सुनकर दुखी क्यों हो गए? क्या तुम जमुना को जानते थे? तो श्याम रुधे हुए गले से बोला, नहीं, मैं जमुना को नहीं जानता, लेकिन आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। बेचारी क्या करें? तन्ना से उसकी शादी नहीं हो पाई। उसके पिता ने दहेज जुटा नहीं पाए और शिक्षा और मन बहलाव के नाम पर उसे मिली मीठी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, रस भरी कहानियाँ। तो बेचारी और कर ही क्या सकती थी? यह तो रोने की बात है। इसमें हंसने की क्या बात? दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए। हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, आदि आदि। श्याम की बात सुनकर हम लोगों का जी भर आया और धीरे धीरे हम लोग सो गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी की अगली कहानी, जिसका नाम है दूसरी दोपहर। घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। दूसरे दिन खा पीकर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने माणिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी सुनकर रोने लगा था, तो श्याम झेंप कर बोला, मैं कहाँ रो रहा था। माणिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी ज़िंदगी में ज़रा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छिपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूँ कि अब आँख में आंसू आता ही नहीं, लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं, वे रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं, वे कभी कभी हंसते हंसते उस जिंदगी को बदल भी डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए बोले, हटाओ जी इन बातों को। लो, आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब माथे। क्या है श्याम, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अजी, मुंह लटकाने से क्या होता है? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यह सुनना ही चाहते थे, एक स्वर में बोल उठे। हाँ, आज जमुना के विवाह की कहानी रहे। पर माणिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके बाहर फेंक आओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो माणिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, यह क्या है? घोड़े की नाल, हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक। माणिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, यह नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे? वह मैं पूरे विस्तार के साथ बताता हूँ। और माणिक मुल्ला ने विस्तार में जो बताया वह संक्षेप में इस तरह का है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी नहीं तय हो पाई और निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवरटाइम करने लगे, तो एक दिन अचानक उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामू बीवी आई और उन्होंने बीज छीलते हुए कहा, हरे राम राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसन नाम तैसन करनी। भादों की जमुना असफाटी पड़त है। और फिर झुककर माँ के कान में धीमे से बोली, इसका विवाह कहीं तय नहीं किया? तब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं। कहीं जात पर जात में दे देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले में रस्सी बांध कर कुएं में गिर पड़े। तो रामू बीवी फौरन तमक कर बोली, कैसी बात मुंह से निकालती हो जमुना की माँ? कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे
अड़ोस पड़ोस वाले कुएं में गिरे तन्ना और महेश्वर दलाल, दूसरे का सुख दुख के जिनके बुरा लगता है। बहरहाल हुआ यह कि रामू बीवी ने फौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजे की कुंडली निकलवा कर दी और कहा, वक्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। जो हारे गाड़े कबो काम न आवे, वो आदमी के रूप में जानवर है। अभी हमार भतीजा है, घर का अकेला, ना सास ना ससुर ना ननद न जेठानी, कोनो की चाइन नाही। घर में नाना ओके नाम जागीर लिख गए हैं। घर में घोड़ा है, तांगा है, पुरानी नामी खानदान है। जब शाम को जमुना की माँ ने यह खबर पिता को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।